जय भोलेनाथ। यहाँ पे हम सब लोग तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। इतनी गर्मी है कि तैयार तो कम हो रहे हैं, नहा लिए नहाते ऐसे लग रहा है पानी टपक जा रहा है। मैं ज़्यादा कपड़े नहीं लाई थी, आप लोगों को पता ही है, इतने सारे नहीं लाई थी, मतलब ऐसा इमरजेंसी हो जाएगी ये सब होगा ये नहीं पता था। तो बस मैं नहीं जाऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी उधर मेरी रिश्तेदारी है, तो इस वजह से फटाफट से तैयार हुई। ये नहीं गए थे, बच्चे नहीं गए थे, हम बड़े बड़े सारे गए थे। इतनी गर्मी में बच्चों को कहाँ लेके जाते, क्या करते, तो हमने ये सारा नहीं रखा। बस हम लोग बड़े बड़े लोग 5-6 जने गए थे। बड़ी दीदी की गाड़ी से गए थे। तो आप आके ज़्यादातर मैं रियल आवाज़ रखूँगी। दीदी तैयार हो गए और हमारी दीदी तो है ही फिर ब्यूटीफुल नई नवेली दुल्हन। और हम लोग हो गए तैयार बस जाने के लिए। ये वाली साड़ी पहन ली है, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, यही था तो बस। और मैं अपने मंगलसूत्र में ये वाली चैन रेडीमेड वाली डाल ली है और अब जाने के लिए तैयार हो रहे। देखे बड़ी वाली दीदी बिंदी बिंदी दिख नहीं रही है ना, बिंदी दिख नहीं रही है, पर ठीक है चलो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बच्चे सोना और वंशिका को ही छोड़ के जा रहे हैं। बस आधे एक घंटे का काम है, जाके वापस आते। जैसा भी आप लोगों को पता ही चल रहा है, हम कुछ भी रोटी खाने का मन नहीं करता, अंदर खा रहे बाहर निकल रहा है, बहुत ज़्यादा जी मचला रहा है। पर अभी जाना होगा। पर्स देखो मेरा कितना मोटा हो गया है, अजीब लग रहा है मुझे। चलो सारा सामान समेट दिया, सारा काम धंधा सब कुछ कर कर आके तब निकल रहे। कितना भी जाएँ घर का सारा काम तो करते ही करते हैं, रोटी सब्जी सब खिला पिला दिया, सब कुछ रेडी कर दिया। बस हम लोगों ने ही कुछ नहीं खाया है, बस हम ही लोग रह रहे हैं। हो गया, हो गई सारे सेट हो गया। जल्दीबाजी में जी मचलने लग गया, फिर बाजार गए, बाजार से वापस आए, कितना फ़र्क पड़ जाए। चलो तो वापस आके मिलते। स्टील वाले अभी ध्यान दीदी, अरे जाए एक गिलास और रखना था वो भैया, देख सब दवाई तो खाएगा, देगा खाओ ले ना। अच्छी है वहां रख दे भाई, ऐसे ही नहीं बुआ हाँ तो आए दे दियो। चार लोग बैठे, चार गिलास एक गिलास और ला दियो मुझे ना। तो इधर से मतलब हम लोग यहाँ पे आ गए थे, सुबह चले थे 11 बजे और 4-4:30 बजे पहुँच गए थे। यहाँ नाश्ता पानी हो रखा, पीछे मैंने रियल आवाज़ रखी। यहाँ पे आदमी लोग बैठे, हम लोग यहाँ अपना अपना घूंघट करके बैठे। मैं नानी की, मेरी नानी है, दीदी है, मोनिका है, वैष्णवी है, वंश है, सारी फैमिली। मोनिका देखो कैसी बैठी, गर्मी, लाइट नहीं आ रखी है। और ना मामा की जो मामा की बहू की बेटी है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा, उसके बोतलें चढ़ रही थी, तो सारा कुछ ऐसे ही हो पा रहा था। और वो मामी ने सारा गोबर से घर लीप लिया था। ऐसा कुछ होता है तो गांव में लीपा पोती सब होती है। देखो यहाँ पे लगा खाने का सारा इसमें रखा, इसलिए सारा फैला हुआ है। आप लोगों को बता दूं, हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके थे, 1-1.5 घंटा रुके थे बस। और ना सुबह ही आ गए, कुछ खा पी के नहीं गए थे। तो यहाँ पे मामी और ने सबने खाना पीना अच्छे से नाश्ता पानी सारा कराया था। बहुत 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 अच्छा लगता, बहुत सालों बाद आई। आ चुकी है। हाय, किसको लेने आई हो? बहू को लेने। बहन भी तो हो तुम्हारी, तो ना इंसाफी ससुराल वालों की तरफ है ये। और जब वो चलोगी ना, क्यों ससुराल वालों की हो गई है ये। तो यहाँ पे देखिए लड़की आ चुकी है आपके सामने। हम क्या क्या सामान लेके गए थे वो आप लोगों को दिख ही रहा है। मम्मी हैं, सब हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप दोनों तरफ हो। इस तरीके से था। फ़ोन मेरा बार बार हैंग हो रहा था और गिरे जा रहा था। सामान सारा मैंने दिखा दी, मामा बैठे, वो सारे के सारे लोग बैठे सामने। मैंने बोला मतलब अब मैं तो जानती हूँ, मैंने भाई साहब से सबसे बोला मैंने कि जो पूछना है, जो आपको वो करना है पूछ लो। मतलब अब मैं तो बोलूँगी, सभी लोग बोल रहे थे। वैसे बता दूँ आप
आप लोग पूछो क्या क्या आता है, मेरे में भी ऐसे हुआ। उस ढोलक बजाना, गाना बजाना, सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। तो भाई साहब पूछ रहे थे बस, और देखो नई बहू की हवा कर रहे थे। हम लोग बोल रहे थे भाई साहब अभी तो आई नहीं और आप इतनी सेवा पानी। तो भाई साहब बोल रहे थे कि रोटी तो यही देंगी। मतलब हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं है पाबंदी वाला, बस अच्छे से जो भी पहनो, अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ पियो, हंसी खेल से रहो। तो बस वही सारी बातें चल रही थी शादी ब्याह में, गोद भराई में क्या बातें होती है, तो यही सब बातें चल रही। नई बहू से आप लोग मिल रही है, उम्मीद करती हूँ। गर्मी इतनी थी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी, बहुत 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 ज़्यादा गर्मी थी। नाश्ता पानी करके फिर हम लोगों ने सारा सामान रखा। आधे सामान बहन ने लोकेशन डाल दी थी, उसके अकॉर्डिंग हम पहुँचे थे, क्योंकि मैं बहुत साल बाद गई थी, मुझे रास्ता का नहीं पता था। तो इस वजह से सब अपना अपना बिजना लेके, मेरी भाभी वो सामने खड़ी हैं। आप लोग बोलते हो मेरी भाभी कहाँ है, तो आप लोग मेरी भाभी से भी मिल लो। दो भाभियाँ हैं, वो देखो, एक ब्लू साड़ी वाली और वो, और गुल्ला की मम्मी है जो ये वो पर्पल और येलो साड़ी पहन रखी है, वो दोनों मेरी भाभियाँ हैं। मैं तो आप लोगों को पता ही है ये वाली मैं ही हूँ। तो भाई साहब मुझे भाई साहब को बाज़ार जाना था, तो मैंने अपने भाई को बोला, क्योंकि भाई साहब यहाँ के बाज़ार नहीं जानते हैं। तो भाई साहब को मैंने बाज़ार बताया, मैंने भैया वो भाई साहब आप मेरे भाई के साथ चल जाओ। तो वो गाड़ी से वहाँ बाज़ार चले गए, क्योंकि रास्ते में कोई मार्केट नहीं पड़ी थी, तो इस वजह से। और खाना पीना का वो किया, तो इतनी ज़्यादा दनक निकल रही थी। सारी दीदी ने, सब ने, जो पूछताछ होती है क्या क्या बनाना आता है, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछी गई। मतलब अच्छा लग रहा था, अपने सारे टाइम याद आ रहे थे। और सारी वो लड़की ना शर्मा रही थी, बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। मुझसे बोल रही थी, उनसे बोला जैसे मेरी जीजी रहती है वैसे ही मैं रह लूँगी। तो अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी दीदी के भी दो दो रिलेशन हैं, आप लोगों को पता ही है। तो इस वजह से सारा कुछ आप लोग पता बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे सारी तैयारी हम लोग करके आए थे। और इनका, मेरे हस्बैंड का बार बार फ़ोन आया जा रहा था, सोना को वहीं पे छोड़ के आए थे। तो इस वजह से अब हमने यहाँ से का सारा काम ख़त्म करके हम लोग घर पे निकलेंगे। रात को 12-1 बजे, जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, वहाँ पहुँचे थे। और इतना लंबा रास्ता रात में नहीं पता चला था, पर दिन में पता चल गया था। तो बस बड़े वाले भाई साहब ने, बड़ी वाली दीदी ने गोद भरी थी। जो भी ये वीडियो है वो मैंने नहीं बनाई है, बच्चों ने बनाई और लोगों ने बनाई है, उनसे मैंने ली हैं। मेरे फ़ोन में छोटी मोटी सी हैं, जो मोनिका बात कर रही है, ये सब। तो ये सब चीज़ें दीदी पायल वगैरह दिखा रही थी, क्या क्या लाए हैं क्या क्या नहीं लाए हैं। तो वो चीज़ें मम्मी को दिखा रही थी। और सारा सूट वगैरह पहनते तो सूट लो लाना था ही था। और भाई साहब वैसे भी सूट पहनाएंगे। तो यहाँ पे चलो, बस दीदी को बुला रहे थे कि आ जाओ, गोद भराई कर दो। रिंग कहीं कहीं देखो रिंग सेरेमनी होती है, अंगूठी पहनाई जाती है, सगाई करी जाती है। हम लोगों के यहाँ यूपी में गोद भरी जाती है, इसके बाद फिर बाजार छट जाता है। यहाँ पे मैं पता नहीं क्या कह रही थी, कुछ बात कर रही थी। यहाँ दीदी बैठी हैं, बड़ी वाली दीदी बैठी है, सभी लोग लंबा लंबा घूंघट मार के बैठे हुए हैं। मोनिका इधर बैठी है, मम्मी और ये सब लोग सुबह ही यहाँ आ गए थे, मेरी वजह से आ गए थे। तो कैसी लग रही है आप लोगों को लड़की, ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोग अपना अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और देखो गुल्ला गुल्ली सोना सब लोग आ चुके हैं। और बस मैंने बोला, पहले तो सोचा था ये वीडियो मैं शेयर नहीं करूँगी, फिर मैंने बोला ठीक है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। इन्होंने बोला कि, और मेरी नानी पीछे बैठी हुई है, नानी मामा सब। बस भाई नहीं था, एक बार दूसरा वाला भाई नहीं था बस, और सारे लोग थे। तारीख वगैरह छट गई है, तारीख वगैरह मैं बता दूंगी कब है। फ़िलहाल तो हम यहाँ से जाने के बाद शादी वगैरह का वो होगा। मतलब अभी तो नहीं रख रहे, सर्दियों में शादी रखी है। अभी इतनी ज़्यादा शादियां पड़ रही हैं, पहले तो इतने साल हो गए एक भी शादी नहीं पई। मेरी ससुराल की पहली शादी है, तो थोड़ा सा वैसे तो लगता ही लगता है। और दो घर जगह की जिम्मेदारी संभालना, पर कोई नहीं, मुझे पता है आप लोग मुझे भरोसा देंगे, वो देंगे तो मैं ज़रूर संभाल लूँगी। तो बस इसके बाद हमने जो भी होता है गोद भरा दी थी। और भाई साहब को यहाँ के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, क्योंकि भाई साहब यहाँ आ चुके हैं, तो इस वजह से। और मैं मोनिका बातें करने में लग रहे थे, मोनिका बोल रही थी मुझे जाना मुझे जाना। मैंने बोला अभी रहने दे, मम्मी अकेली हैं, तो अभी मत कर, बाद में आ जाना। तो वो मुझसे लड़ रही थी, तो उसी से मैं लड़ रही थी। यहाँ पे ये देखो भाई साहब ने, बड़े वाले भाई साहब ने, उन्होंने भरा है, मैं सारा समेट के रखवा रही थी। बस इतना सा ही है। दीदी सब ये सब देखो सामान को अंदर रखवा दिया, क्योंकि मामी की उनकी सबकी तबीयत गर्मी की वजह से ढीली। मामी को वैसे भी थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है, तो नहीं हो पा रहा था।
सारा सामान अंदर ले जाके इनको मतलब बोलते हैं ना शुभ काम में छींक ईंक ना दे, उससे पहले उठा कर लो। तो बस ये देखो दीदी आ गई हैं, उनकी जो ये लड़की को अंदर लेके जा रही है मम्मी। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं किया है, छोटा सा ही रखा है। कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना, और ना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय भोलेनाथ, अपना ध्यान रखिएगा और फैमिली का भी।